For the past 3 days, students at Jamia Millia Islamia have been staging a sit-in protest, raising concerns over disciplinary actions taken by the administration. The demands include the withdrawal of show-cause notices, दिल्ली के तख्त के शहंशाह के गुलामों से क्या आप हमें न डराओ, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम ना जुल्म से डरते हैं, ना जुल्म करने वाले जालिम से डरते हैं। Protesters also demand the revocation of office memorandums and the repeal of restrictions on postering and graffiti on campus. The protest began after students received show-cause notices for gathering on December 16, 2024 to mark the 5th anniversary of the police crackdown on Jamia during the CA-NRC protests. पहली बात शोकॉज नोटिस का आधार ही गलत है, उसमें उन्होंने लिखा ही नहीं है कि आपने शोकॉज नोटिस में क्या चीज हमने गलत किया है उसके बारे में आप बताइए। वो तक उन्होंने नहीं लिखा है कि हमने क्या नारे गलत लगाए हैं, क्या हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, ये सब बातें हमें बताइए। CAA के प्रोटेस्ट के बाद बीच में कैंपस बंद भी रहता है। कोविड के बाद हम देखते हैं कि जामिया के अंदर क्रैकडाउन बढ़ जाता है। 29 अगस्त 2022 में एक नोटिस रजिस्ट्रार के थ्रू आता है जिसमें कहा जाता है कि कैंपस प्रेमिसेस में अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, धरना देते हैं या स्लोगन लगाते हैं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। उसके बाद लगातार शो कॉज नोटिसेज आए। 29 नवंबर 2024 को उसी ऑफिस मेमोरेंडम को रिस्टेट किया और उसमें फिर ये कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनके खिलाफ आप स्लोगन करेंगे या फिर कैंपस प्रीमिसेस में बिना परमिशन के गैदरिंग करते हैं, प्रोटेस्ट कॉल देते हैं तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। जामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और वो जिस तरीके से मुस्लिम पर अटैक किया जा रहा है, मुस्लिम आइडेंटिटी पर अटैक किया जा रहा है, उसी तरीके से जामिया में अटैक किया जा रहा है। तो हम 16 दिसंबर को जामिया में एक साथ जुड़े थे। 15 दिसंबर को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कैंपस के अंदर घुसी थी और ब्रूटलिटी की थी, उसी को याद करने के लिए हम जब 16 दिसंबर को हम कैंपस में जुड़ते हैं, हमें कुछ चंद दिन बाद 4 लोगों को, कॉमरेड सौरभ, कॉमरेड ज्योति, कॉमरेड निरंजन और मुझे शोकोज नोटिस दे दिया जाता है और हमसे रिप्लाई मांगा जाता है कि तुमने क्यों किया। और सिर्फ शोकोज ही नहीं भेजा है, उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती प्रेशर बनाया है, उसका रिस्पांस दो, ये दो, तमाम ऐसी चीज है और वो भी 15 दिसंबर के लिए, और वो बेसलेस शोकोज है। उसमें कहीं नहीं लिखा है उन्होंने कि आपने क्या नारा लगाया है जिसकी वजह से अनडेमोक्रेटिक हो गया है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई चीज हो गई है, आपने कौन सी ऐसी गलत चीज की है जिसके बारे में मतलब वो इंडिकेट नहीं किया। वो सीधा बोल दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट किया है आपने, आप नहीं कर सकते। दिनों बाद इनका आया है कि हमें सेटिस्फाई नहीं लग रहा है तुम्हारा आंसर, तुम पे डीसी बिठा ली जाएगी। अब ये डीसी में कुछ भी स्टेप ले सकते हैं। जामिया का कॉन्स्टिट्यूशन है सन 1988 का, उसका ये दोहन कर रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने फिर हमने जो 15 दिसंबर की जो जामिया की याद में बरसी मनाई जाती है, हम परमिशन लेने गए थे 12 दिसंबर को। इन्होंने ना तो हमें परमिशन दी और ना हमें उसका कुछ जवाब दिया। और फिर हमने वो प्रोटेस्ट 16 दिसंबर को करा। वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, सबका मिक्स था। तो उसके खिलाफ फिर इसने कुछ बच्चों के खिलाफ शोकॉज नोटिस निकाल दिए, तो उसके रिगार्डिंग अभी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा एक अथॉरिटेरियन इन्होंने वो निकाला है जो कि मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब इस देश के संविधान तक को ब्रीच करता है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं साइलेंटली। इनको कौन ये अधिकार दिया है कि आप इस तरह के अथॉरिटेरियन नोटिसेस निकालें और हम लोगों पर इस तरह से इम्पोज करें उस सारी चीजों का। अगर कोई चीज साइलेंट प्रोटेस्ट करना ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। सबसे बड़ी बात है जामिया खुद खिलाफत आंदोलन से निकला है, तो आप उस जगह को किस तरह से खत्म कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग जो है यहाँ पे जो पढ़ाई करते हैं उनको एक तरीके से यहाँ पे टैग करके, एक्टिविस्ट के रूप में टैग करके उनको बहुत बड़े लेवल पे विच हंट करते हैं। मतलब उनके घर पे कॉल करके और उनको अलग अलग अपने डिपार्टमेंट के HOD बुला करके धमका के, और प्रोटेस्ट में नहीं जाना है, प्रोटेस्ट में जाएंगे तो उनको यहाँ से रेस्टिगेट करेंगे, धमकी दे करके उनको यहाँ पे उनके ऊपर भी हंटिंग चल रहा है। जैसे ये केवल जामिया की बात नहीं है, आप लोगों को पता है कि DU में जाएंगे या JNU में भी जाएंगे, वहां पे भी बहुत बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स के ऊपर भी हंटिंग चलते हैं। अब DU में ग्राफिटी लगाने के वजह से, जामिया JNU में भी ग्राफिटी लगाने के वजह से भी स्टूडेंट्स जो एक्टिविस्ट है आवाज उठाते हैं
ऑपरेट सेक्शंस के लिए, उनके ऊपर अभी पुलिस का अटैक, उनका भी छंडिंग, ये सब तमाम चीजें चल रहा है और अत्याचार हो रहा है, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही। हमने रात प्रोटेस्ट किया था, हमारी लाइट वगैरह बंद कर दी गई थी, बाथरूम के लॉक लगा दिया गया था। हमारे साथ तकरीबन 8 लेडीजें थी, ना हमारे पास लेडीज सिक्योरिटी थी, और जब हम खाना ला रहे थे ना हमारा खाना ला दिया, और हमारे साथ हाथापाई हुई, और मेरी इंजरी भी हो गई थी, और 1-2 बच्चे हो रहे उनके साथ भी इंजरी हो गई थी। कि जो स्टूडेंट आते हैं शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छा इंसान बनने के लिए, जो स्टूडेंट सोच करके आते हैं, उनको बाकी समाज के मुद्दे के बारे में नहीं बात करना है, सिर्फ खुद के बारे में सोचना है, ये सोच पैदा करने का। और उसको जब वो मानते नहीं है तब उनके अंदर डर पैदा करके उनके आवाज को दबाने का, ये जो पूरा जो चाल है, जो फैसिस्ट जो चाल है, इसको भी हम लोग यहाँ पे विरोध करते हैं। हमें ये बात जानने की जरूरत है कि आखिर क्यों हो गया है। हम एक फांसीवादी दौर में जी रहे हैं। सत्ता में बीजेपी आरएसएस फांसीवादी बैठे हैं और अपने लोग सिस्टमैटिकली हर पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन में बिठा गए। जो यहाँ के वीसी मजहर आसिफ जनाब, वो आरएसएस के मुख्य संगी इंसान है, वो उसने सीएनआरसी का समर्थन भी किया था। इसलिए तो आरएसएस वाले चाहते हैं कि यहाँ की डेमोक्रेसी खत्म हो जाए, क्योंकि बेसिकली एक जो मुस्लिम इदारा है, ये आप इसको मान सकते हैं कि मुस्लिम इदारा है, तो इसलिए ये चाहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जाए और उनकी जो पॉलिटिकल पावर है वो इंक्रीज ना हो। 3 मुख्य डिमांड्स हैं, वो ये है कि सबसे पहले कि जो ज्योति और मुझे डिसिप्लिनरी जिसपे डिसिप्लिनरी कमेटी बैठाई जा रही है उसको रिवोक किया जाए। दूसरा जो हमारा डिमांड्स है ये है कि ऑफिस मेमोरेंडम 2022 और 2024 दोनों को रिवोक किया जाए। तीसरी डिमांड है जो अभी हाल में ही सिक्योरिटी एडवाइजर के थ्रू आया कि आप पोस्टिंग नहीं कर सकते या ग्रेविटी मेकिंग आप अलाउड नहीं है, उस पर 50,000 का फाइन है, तो इससे भी रिवोक किया जाए। जैसे आप लोग मीडिया में भी देखते होंगे कि मीडिया में जेएनयू का प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट बोलता है, जामिया का प्रोटेस्ट को हंगामा बोलते हैं, प्रोटेस्ट नहीं बोलते हैं, हंगामा बोलते हैं। यहाँ पे कोई विरोध प्रदर्शन करना मतलब उसको लीगल में नहीं मान रहे और उसको लेजिटिमेट भी नहीं मान रहे, और उसको एक तरीके से एक आतंकवादी का दर्जा यहाँ के छात्रों के ऊपर पेश करने का कोशिश ये लोग कर रहे हैं। Despite 3 days of continuous protests, Jamia students are still waiting for a dialogue with the administration. They have repeatedly sought a conversation with the proctor and university officials to present their demands, but the administration has remained unresponsive.